हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इट्स that a bullet of mass capital M is fired with a velocity 50 meter per second at an angle theta with the horizontal. At the highest point of its trajectory, it collide head-on with a bob of mass 3m, suspended by a massless string of length 10 by 3 meter, and get embedded into the bob. After the collision, the string moved through an angle 120 degree. Then find. First question है angle theta. Second question है vertical and horizontal coordinate of the initial position of the bob with respect to the point of firing of bullet. 1988 में क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स का. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओरिजिन से प्रोजेक्ट करते हैं. तो हमने ओरिजिन से यहाँ पर u स्पीड से स्पीड 50 दिया है, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया एक प्रोजेक्टाइल को. प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था हाईएस्ट पॉइंट पर. हाईएस्ट पॉइंट पर एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग यहाँ से हैंग है. स्ट्रिंग का लेंथ L ले लेते हैं जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर 10/3 दिया हुआ है. तो ये जो बॉब है इस पे जाके हिट हुआ और स्टार्टिंग में जो मूव कर रहा था वो मूव कर रहा था ओनली m मास, और बॉब का जो मास था वो था यहाँ पर 3m. इसके बाद दोनों कंबाइंड हो गए और कंबाइंड होकर इस टाइप से सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया एट एन एंगल 120 डिग्री. तो यहाँ से अगर 120 है तो ये 90 हो गया तो ऊपर बच गया 30 डिग्री. तो यहाँ तक ये पहुंच गए. टोटल मास है यहाँ पर इस समय 4m, क्योंकि कंबाइंड हो गया ना स्टिक होने के बाद. स्टिक हो गए मतलब. तो यहाँ तक क्वेश्चन में बोला है कि 120 डिग्री तक ये इधर पहुंच गए. यहाँ पर स्ट्रिंग स्लैक होगा मतलब टेंशन यहाँ पर हमें जीरो पुट करना है. इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए, इस पॉइंट को बोल देता हूँ बी. तो इस पॉइंट पे स्पीड तो ले लेते हैं. स्पीड हमने ले लिया यहाँ पर जीरो वी, और टेंशन इधर हम जीरो पुट कर देंगे आफ्टर टेकिंग द कंपोनेंट्स. वी हमारा इसका अप्रोच हो गया. अब वी और यहाँ पर जो स्पीड है, यहाँ पर जो स्पीड हमें मिलेगा यू बोल देता हूँ इसको मैं. यू हम ले चुके हैं तो इसको यू डैश बोल देते हैं. तो यू डैश और वी का रिलेशन हम निकाल सकते हैं. हाइट अगर पता हो तो हाइट ये है एल, और ऊपर का जो हाइट है ये हो जाएगा एल साइन 30. एल का कंपोनेंट मतलब L/2. तो यहाँ से हाइट निकल गया. हाइट आ गया L प्लस L/2 3L/2. L को अगर पुट करेंगे देन इट विल बी 10/3. इधर पुट कर देंगे सो ये आ जाएगा हाइट इधर 5 मीटर. तो इस टाइप से हम ये सब कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि कोलिजन जब होता है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है. तो इनिशियल मोमेंटम या बिफोर द कोलिजन मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम. हाईएस्ट पॉइंट पे क्योंकि कोलिजन हुआ है तो प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होता है u cos थीटा. तो यहाँ पर जो हिट करेगा u स्पीड से प्रोजेक्ट किया था 50 स्पीड से थीटा एंगल पर, तो 50 cos थीटा ये तो हो गया स्पीड. मास है m, ये हो गया मोमेंटम इनिशियल आई कैप डायरेक्शन में. आफ्टर द कोलिजन स्टिक हो गए दोनों तो मास हो गया टोटल 4m. और यहाँ पर जो स्पीड होगा उसको मैंने u डैश सिंबल लिया है. u डैश इधर से हमें कैलकुलेट करना है, m कैंसिल. सो u डैश विल बी इक्वल टू 50/4 इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1. u डैश और v का रिलेशन हम निकाल सकते हैं यहाँ पर. v स्क्वायर इक्वल टू u डैश स्क्वायर माइनस 2g इंटू हाइट h 3L/2. यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे तो L क्वेश्चन में जो दिया है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो दिया है 10/3. तो इधर हम 10/3 को पुट कर देते हैं तो ये पार्ट है ये बन जाएगा 5. तो u डैश स्क्वायर माइनस 10g. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. तो इस इक्वेशन में v और u डैश का रिलेशन है, और यहाँ पर जो इक्वेशन है इसमें u डैश पता है हमें 50/4 इंटू कॉस थीटा. तो ये दो इक्वेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं. थर्ड इक्वेशन इस पॉइंट पे टेंशन को जीरो करके बनेगा. तो उसके लिए हम पहले आउटवर्ड तो सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा इधर, mv² r होता ही है. इनवर्ड अगर देखें तो mg का कंपोनेंट होगा इधर mg. ये एंगल 30 है तो ये 60 बनेगा तो mg cos 60. सो t at b
प्लस एम जी cos 60 इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। यहाँ पर टेंशन को जीरो पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग जीरो तो ये ये जो रिमेनिंग है उसमें एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा और cos 60 हो जाएगा यहाँ पर 1/2। तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी एल बाय 2। ये v यहाँ से v हम निकाल सकते हैं इजीली। v हो जाएगा रूट ओवर जी एल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो ये 3 इक्वेशन है, तीन को यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू तो cos थीटा आ गया 0.86। 0.86 जो है वो होता है √3/2। यहाँ से थीटा हमें पता लग गया दैट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि थीटा बताओ, थीटा आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इस पॉइंट का ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो मैं ले लेता हूँ एक्स कोमा वाई। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है रेंज डिवाइड बाय 2 और वाई कोऑर्डिनेट होती है मैक्सिमम हाइट। तो बस ये कोऑर्डिनेट और निकाल लेना है। लिख देते हैं यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया रेंज बाय 2, रेंज होता है यू स्क्वायर। यहाँ पर जो स्पीड है वो हमने लिया था इनिशियल स्पीड 50, तो 50 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू 30 डिवाइड बाय 2 इंटू जी। इस टाइप से एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल लेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व करके रेंज बाय 2 करके आ गया नियरली 108.2। वाई कोऑर्डिनेट होगा मैक्सिमम हाइट, जिसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइड बाय 2g। so after solving h will be equal to 31.25 मीटर। ये सब x और y कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर। so x coordinate is 108.25 and y coordinate is 31.25 मीटर में। hope you understand it well, best of luck।